टू गेट एक्सीलेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 2010 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में हम लोग 2011 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं आपके ईडीसी के, वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन है फॉर अ बीजेटी, सो ये आपके बीजेटी टॉपिक से क्वेश्चन गिवन है। फॉर अ बीजेटी द कॉमन बेस करंट गेन अल्फा इज इक्वल्स टू 0.98। देखिए हम लोगों ने तीन तरह के करंट गेन से स्टडी किए थे, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो उसमें से एक टाइप का जो करंट गेन है दैट इज अल्फा, वो गिवन है कितना 0.98। और हम लोगों ने ये भी स्टडी किया था कि अल्फा की जो वैल्यू होती है वो नियरली किसके इक्वल होती है, 1 के। और देखिए 0.98 कितना क्लोज है 1 के। ओके, तो ये बहुत अच्छा बीजेटी है। एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस सैचुरेशन करंट ICO इक्वल्स टू 0.6 माइक्रो एम्पियर। तो आपके ICO गिवन है, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट हम लोगों ने स्टडी की थी ICO, वो गिवन है। दिस बीजेटी इज कनेक्टेड इन द कॉमन एमिटर मोड एंड ऑपरेटेड इन द एक्टिव रीजन। हम लोगों ने देखा था एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। तो ये एक्टिव रीजन में हमारा काम कर रहा है विद द बेस करंट IB ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर। मीन्स आपको IB की वैल्यू गिवन है कितनी, 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है। द कलेक्टर करंट IC फॉर दिस मोड ऑफ ऑपरेशन इज, बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली ये IC की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ डाटा गिवन है। ठीक है, क्या क्या डाटा गिवन है हम नोट कर लेते हैं। हमको गिवन है एक तो अल्फा इक्वल्स टू 0.98, ICO इक्वल्स टू और IB, ये हम लोगों को ये दोनों क्या है, गिवन है। ICO है हमारी 0.6 माइक्रो एम्पियर और IB है 20। ओके, तो ये तो है हमारा 0.6 माइक्रो एम्पियर और ये है हमारी 20 माइक्रो एम्पियर। पूछा क्या है, IC। तो देखिए IB गिवन है, ICO गिवन है। मुझे पता है कि IC का रिलेशन क्या होता है IB और ICO के साथ। हम लोगों ने स्टडी किया था बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा IC। रिमेंबर और नोट, ये हम लोगों ने निकाला था। और हम लोगों ने IC का किसके साथ, IE के साथ भी निकाला था। IC इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस ICO। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो सिंपली इसके अंदर अब हमारे पास IC की वैल्यू निकालनी है, IB गिवन है, ICO गिवन है, निकाल सकते हैं। बीटा हमारा अननोन है इसमें, बट इन्होंने क्या गिवन दिया है, अल्फा। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम लोग बीटा निकाल सके? तो बीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अल्फा क्या होता है, बीटा होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। होता है कि नहीं होता है? अल्फा कितना आपका 0.98 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98 दैट इज 0.02। तो सिंपली आपके बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 49। इसके अंदर पुट कर दीजिए, IC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 49 इंटू IB है हमारा 20 और सब कुछ माइक्रो एम्पियर में है तो चेंज करने की नीड नहीं है। 49 प्लस 1 दैट इज 50 इंटू व्हाट इज 0.6। ओके, और ये सब कुछ इसमें 49 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 980 प्लस ये पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगा दैट इज 30। कितना आ जाएगा ये, ऑप्शंस में देखिए आपके मिली एम्पियर में, तो कन्वर्ट कर देते हैं इसको हम लोग मिली एम्पियर में। तो कितना हो जाएगा, 1010 इंटू 10 टू द पावर -3 मिली एम्पियर। ठीक है, -3 है तो कितना आ जाएगा, 1.010 मिली एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1.010 मिली एम्पियर, दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, तो कितना सिंपल था, बस फॉर्मूले में रखना था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रिफ्ट करंट इन द सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। अब हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसमें हम लोगों ने दो तरह की करंट देखी थी, एक ड्रिफ्ट करंट थी और एक डिफ्यूजन करंट थी। दोनों का मैकेनिज्म हमने देखा था, दोनों का रीजन हम लोगों ने देखा था कि उनके फ्लो होने का रीजन क्या था। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट का रीजन हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डिफ्यूजन करंट का क्या होता था बताइए आप लोग, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता था। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो आपकी ड्रिफ्ट करंट होती थी आई ड्रिफ्ट, वो किस पे डिपेंड करती है। तो ठीक है, हम लोग इसका फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। आई ड्रिफ्ट मेरा कितना होता था, एरिया इंटू जे ड्रिफ्ट। ठीक है, तो एक तो ये एरिया पे डिपेंड करती है, दूसरी ये जे ड्रिफ्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऑप्शन में कहीं एरिया है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया तो नहीं है। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए कि जे ड्रिफ्ट के बारे में। ठीक है, तो जे ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, एन क्यू
म्यू एन ई प्लस पी क्यू म्यू पी ई। यही होता था कि जो भी आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो भी उस सेमीकंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, वेदर इट्स इनबिल्ट और एक्सटर्नल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विद मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर मल्टीप्लाइड विद टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर मल्टीप्लाइड विद चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर। ठीक है, ये क्या होता था हमारा जे ड्रिफ्ट का फॉर्मूला होता था। तो देखिए, क्या ये ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है? हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड पर तो ये डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, ओनली द कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है? dn by dx एंड dp by dx। क्या इन फॉर्मूलाज में कहीं पे भी dn by dx और dp by dx का रोल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये इन पर डिपेंड नहीं करता है। इस पर कौन डिपेंड करता था? डिफ्यूजन करंट डिपेंड करती थी। ड्रिफ्ट करंट हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये ऑप्शन तो अपना अच्छे से कट हो गया। बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैरियर कंसंट्रेशन। अच्छा, ये बोल रहा है कि कैरियर कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो डिपेंड कर रही है। कैरियर कंसंट्रेशन मतलब कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर उसमें प्रेजेंट है, दैट इज एन एंड पी, हाँ उन पे भी डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट ऑप्शन, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर तो ये डिपेंड कर ही नहीं रही है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? क्लिक हो गया, कैंसिल हो गया। अब ए और सी, ए में क्या गिवन है? ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या ये ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है या ये इलेक्ट्रिक फील्ड और कैरियर कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड कर रही है? तो फॉर्मूले से हमको पता चल रहा है कि ये दोनों पर डिपेंड कर रही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ए भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? सिंपली सी। देखिए, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको कंसेप्ट याद है, तो आप कितना इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ईडीसी के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होते हैं। आप लोगों को अगर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन, अच्छा जर्मेनियम नहीं है, सिलिकॉन वाला है। पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, ओके, फॉरवर्ड बायस किया गया उसको विद अ कांस्टेंट करंट एट रूम टेम्परेचर, और उसके अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है और वो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है। कौन? पीएन जंक्शन डायोड। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अभी वो रूम टेम्परेचर पर है 300 केल्विन पर, और हम लोगों ने अब उसका कर दिया 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया, दैट इज 310 कर दिया है। द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन विल बी। तो अब उसका जो फॉरवर्ड बायस जंक्शन है उस पर क्या डिपेंड होगा? देखिए, कोई एक पीएन जंक्शन डायोड है, फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, तो डिप्लेशन विथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, पीएन है, और ये किया हुआ है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, और ये हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है V, और यहाँ से कुछ ड्रॉप होके ये जो जंक्शन है इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज आ जाता था, लेट्स कॉल इट V1। ठीक है, तो अब ये हमने क्या किया है? इसको रखा है रूम टेम्परेचर पे। अब हम लोगों ने क्या कर दिया? यही पीएन जंक्शन को लिया, और यही V वोल्टेज अप्लाइड है। अब इस V का कितना पोर्शन इस जंक्शन के अक्रॉस जाएगा, दैट इज अब जो V1 न्यू है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो V हम लोग अप्लाई करते हैं, हम लोगों ने देखा था कि इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जंक्शन में जाता है, बट ये पूरा का पूरा तो नहीं ड्रॉप होता, यहाँ पे कुछ P रीजन में भी होगा, कुछ N रीजन में भी होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर चेंज करते थे तो यहाँ में जो ड्रॉप होगा उनमें क्या चेंजेस होगा वो हमको देखना है। तो अब इसका जो है टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसका जो होता है, इसका एक सिंपली फॉर्मूला होता है, एक रिलेशन होता है कि आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर में इंक्रीज करते हो तो आपका जो ये वोल्टेज होता है वो डिक्रीज होते जाता है 2.5 मिली वोल्ट से। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर में राइज होगा तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है ना वो क्या हो जाएगा? कम होता है। कितना कम होता है?
कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे 2.5 मिलीवोल्ट क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर अभी ये 10 मिलीवोल्ट है तो अब ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2.5 मिलीवोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो dV बाई dt है ना, वो कितना होता है, माइनस 2.5 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, वैसे ये वेरी होता रहता है, 2.3 से 2.5 की रेंज में होता है, बट मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या लेते हैं, 2.5 ही लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर ये 2.5 मिलीवोल्ट कम हो रहा है, तो अगर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज कर लूं तो कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 10, दैट इज कितना, 25 मिलीवोल्ट। और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो नहीं रहा। तो 25 मिलीवोल्ट ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेट्स कम टू द ऑप्शंस, डिक्रीज बाय 25 मिलीवोल्ट। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीनर डायोड पे बेस्ड है। अ जीनर डायोड व्हेन यूज्ड इन वोल्टेज स्टेबलाइजेशन सर्किट्स इज बायस्ड इन। देखिए, जीनर डायोड, हम लोगों ने जीनर ब्रेकडाउन और एवलांची ब्रेकडाउन स्टडी किया था। हम जब पीएन जंक्शन का कर्व देखते हैं तो ये इस टाइप का होता था, और ये वाला जो रीजन होता था ना, ये हम लोग बोलते थे कि ये क्या है, ब्रेकडाउन रीजन है। तो ब्रेकडाउन रीजन किस में होता था, रिवर्स बायसिंग में होता था। जब हम लोग क्या करते थे, डायोड को रिवर्स बायस करते हैं, तब होता है ब्रेकडाउन। तो सिंपली किस में होगा, ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में। पहला ऑप्शन क्या है, रिवर्स बायस रीजन बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब देखिए, अगेन लेट्स ड्रॉ द कर्व। इस टाइप की होती थी, और ये ब्रेकडाउन रीजन है हमारा। ये वाला जो रीजन है ना, ये एरिया, ये ब्रेकडाउन रीजन है। ये कह रहा है कि आप लोग जीनर डायोड को क्या करो कि रिवर्स बायस में तो रखो। मतलब ये पूरा रीजन तो है हमारा, डायोड किस में ऑपरेट हो रहा है, इस रीजन में ऑपरेट हो रहा है, बट बिलो द ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब इधर इस एरिया में वो ऑपरेट हो रहा है। तो देखिए, क्या यहाँ पर आपका ब्रेकडाउन होगा क्या, नहीं। तो ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फॉरवर्ड बायस रीजन, ये बोल रहा है कि आप इसमें ऑपरेट करो, इसमें तो ब्रेकडाउन होता ही नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। फॉरवर्ड बायस कांस्टेंट करंट मोड, फॉरवर्ड बायस नाम करके ही, नाम सुन के ही आपको क्या कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। तो क्या है, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। और रिवर्स ब्रेकडाउन एक हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कैंसिल आउट करके हम इसको चूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली भी इसको चूज कर सकते हैं कि इसमें से ब्रेकडाउन रीजन ये है, और इसी में हमारा क्या होता है, जीनर डायोड ऑपरेट होता है। तो सिंपली ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यही आपके क्वेश्चंस आए थे ईडीसी के 2011 में। देखिए, 2010, 11, 12, 13 तक आपके ईडीसी में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट जब आप 2014 से उठा के देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ईडीसी के बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। और ईडीसी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अभी भी क्वेश्चन अच्छे हैं इसके, बट 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट 2014 से इसके क्वेश्चंस में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में एकदम से राइज होगा, और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ईडीसी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आप पेशेंस बनाए रखिए। आप लोगों को मतलब है क्वेश्चन प्रैक्टिस से, ठीक है। ये मत देखिए कि 2010 में कम आए थे, 11 में कम आए थे, तो उस टाइम पे कम आते थे। अब 2014 से क्या होने लगे, ईडीसी के काफी क्वेश्चंस आने लगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2012 के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।